शादी एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो व्यक्ति जिंदगी भर साथ रहते हैं। एक दूसरे को अच्छे से समझना और जानना, यही खुशहाल वैवाहिक जीवन का रहस्य है। आपने देखे होंगे, एक शादी में इंसान अपने जिंदगी भर का कमाई लगा देता है। शुरुआत से ही पैसा जोड़ने में लग जाता है शादी के लिए, ताकि वो अच्छा केटरिंग, अच्छे स्टेज और भी बहुत सारा अच्छा उन व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी हम उन्हें ठीक से जानता तक नहीं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं है लेकिन प्यार खूब सारा, तो उनकी शादी कैसे होती होगी। कहा जाता है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की में नहीं होता, शादी दो परिवारों में होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि कभी आपको मौका मिला है गाँव का शादी देखने के लिए, या कभी आपने देखे हैं गाँव का शादी कैसा होता है, यहाँ पे दो परिवार का नहीं, दो गाँव का आपस में शादी होता है। तो लेके चलता हूँ आपको एक ऐसे ही एक्सपीरियंस में जो एंटरटेनिंग और नॉलेज से भरपूर है। सो वेलकम टू द मैरिज ऑफ अमित एंड पाक्षला, बोरो ट्राइब, आसाम। गुड मॉर्निंग भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में। तो आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। इस सरप्राइज़ के लिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, इंतज़ार करते हैं वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल से हम पकड़ते हैं ट्रेन और हम पहुंच चुके हैं जुनाई, जो सिलापत्थर से नज़दीकी है, कुछ 40 किलोमीटर के आसपास। अब जो हम स्पेशली आए हैं आसाम में, ये गाँव में जिसका नाम है मुरकोंग सेलेक, ये गांव में हम आए हैं शादी अटेंड करने के लिए। मेरे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ का शादी कैसे होता है, लोकल शादी कैसे होता है, वो हम आपको दिखाने वाले। अभी फिलहाल हमारे साथ दोस्त आया हुआ है हमें रिसीव करने के लिए। भाई का नाम है चंदन। हमें ये वीडियो में चंदन भाई मिले थे और इन्होंने हमें लिफ्ट दिए थे। आज हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं इनके अंकल के बेटे का शादी, यानी इनके भाई का शादी देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद चंदन भाई हमारा सामान लेके गाड़ी में रख देते हैं। तो फिर क्या, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम जा रहे थे रयांग विलेज। रयांग एक खूबसूरत गांव। तो ये देखते हुए हम पहुंच गए मंजिल पे। मैं बढ़ता हूँ अंदर की ओर। अंदर जाने समय थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट था। जैसे जैसे मैं अंदर जाता हूँ ना, मेरा जिज्ञासा ये था उनका पूरा घर देखने का। तो बैग रखने जा ही रहा होता हूँ, साथ ही साथ मैं पूरा उनका घर देखता हूँ, जो मुझे ये महसूस करा रही है कि गजब एक्साइटिंग होने वाला है यहाँ का स्टे मेरा। एकदम फिर क्या, मैं बैग रखता हूँ और सबसे पहले जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 7 और हम हैं अभी रयांग बस्ती में, जहाँ पे हम इन खूबसूरत जंगल नदियाँ के बीच में हैं और फ्रेश हो रहे हैं और यहाँ का मौसम का आनंद उठा रहे हैं। तो फ्रेश होने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने बहुत सारे स्टेज देखा हूँ, बहुत सारी शादियाँ देखा हूँ, लेकिन यहाँ का स्टेज कैसा होता होगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि चंदन भाई जो हमें यहाँ पे साथ लेके आए हैं, वो सबसे पहले हमें उसी जगह लेके जाते हैं, क्योंकि वहीं पे सुबह का चाय और नाश्ता चल रहा था। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। तो फिर क्या, ये हमें चाय, यहाँ पे आपका लाल चाय चल, एनर्जी फिल करने के लिए और थोड़ा सा हेल्दी। उसमें आपको मूढ़ी डाल के दिया जाता है, इससे आपको पेट भी थोड़ा सा भरे बोले घरों में। वैसे मुझे चाय से याद आया कि शादियों में जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो होता है खाना। तो चलिए हम देखते हैं आज का शादी का स्पेशल खाना क्या क्या है। तो खाना क्या बन रहा है देखने से पहले हम देखते हैं उनका डाइनिंग एरिया। तो ये जो है आपका डाइनिंग एरिया है, और ये जो है जहाँ पे खाना प्रिपेयर हो रहा है। तो खाना क्या बन रहा है, आज का मेन्यू क्या है, वो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हमारे टाइम से पहले की, जब मशीन्स नहीं हुआ करता था तो लोग किस तरह से देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करके खाना बनाते थे। जैसे कि ये आपका लोकल ब्लेंडर, जब हम लस्सी बनाते हैं या हमको दाल मिलाना होता है या हम पाव भाजी बनाते हैं
तो उसमें हम कैसे मिलाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, स्विच में मशीन डाले और घर। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, बेम्बू से एक ब्लेंडर बना हुआ है और इसको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आप हाथ में पकड़ लेते वो अपने आप ही घूमता है। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। आपने बहुत तरह के चूल्हा देखे होंगे, बहुत तरह के गैस देखे होंगे। आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग तरह के वैरायटी आ गए। ये मैं आपको दिखाता हूँ अंडरग्राउंड चूल्हा, जहाँ पे आपका लकड़ी कम भी डालने से हीट ज़्यादा देता है और ज़्यादा समय के लिए रहता है, और खाना टेस्टी, उसका तो बात ही कुछ और है, प्लस हेल्दी भी। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का मेनू क्या क्या है। चावल, सब्जी, कद्दू और आलू का, मच्छी, मीट। अब यहाँ पे एक तरफ हमारा सब्जी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है। जहाँ पे शादी सिर्फ 2 परिवार का नहीं, 2 गांवों का होता है। तो यहाँ पे सारा गांव आ गया है इनका मदद करने के लिए। जहाँ गांव की महिलाएं मिलके सब्जी काट रही हैं, मसाला तैयार कर रही हैं, वहीं पे गांव के सारे पुरुष मिलके खाना बना रहे हैं। तो ये एक फेस्टिवल से कम नहीं है, जहाँ पे पूरा गांव मिलके एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है। मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है कि यही तो चीज़ है ना जो मैं मिस करता हूँ, जो मैं शहर में देख ही नहीं पाया इतने टाइम से। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा सब कुछ होता। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसा ये हमें वेलकम कर रहे हैं, जो हमें प्यार दे रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इसी गांव का हिस्सा हूँ। इस चीज़ को फील करिए। आप एक गांव में हैं और पूरा हर तरफ से, चारों तरफ से खेत खलियान जंगल, और उस ओपन एयर में आप ऐसे खाना बना रहे हैं। यार क्या मस्त है ना। तो चलिए, जब तक खाना प्रिपेयर हो रहा है हम चलते हैं शादी देखने। लेकिन हाँ, शादी देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़िल्टर। आज के टाइम में हम बिस्लरी से पानी पीते हैं, कैन आता है हमारे पास। वहीं पर ये देख रहे हैं एक फ़िल्टर, जहाँ पे हम नदियों से पानी लेके आते हैं। 2 आपका लेयर रखा हुआ है जिसमें आपको बालू डाला गया है। नीचे में मच्छरदानी की तरह कपड़ों का लेयर बनाया गया है, 2-3 लेयर, जहाँ से पानी प्यूरिफाई होके इस ड्रम में फिल होता है। अब जा रहे हैं चर्च, जहाँ पे शादी हो रहा है। यहाँ पे बोरो ट्राइब में कुछ कन्वर्ट हुए हैं ना, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं, और ये जो शादी हो रहा है वो बिल्कुल क्रिश्चियन तरीके से हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये जो पेन है ये यहाँ का लोकल है, क्या कहते हैं इसे, बोरोका ट्रेडिशनल आरोनाई। तो ये हमें दिया चंदन भाई ने। अब जा रहे आगे, दिखाते हैं आपको शादी। ये है चर्च जहाँ पे अभी शादी आरंभ होने वाला है। गांव के लोग पहुँच गए, दूल्हा दुल्हन पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं अंदर। लेकिन उससे पहले ये लोकेशन देखिए यार, क्या खूबसूरत है ना। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फादर जो है वो शादी के लिए मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए, और सब लोग एकदम शांति से बैठे हुए। यहाँ पे आप देखिए दूल्हा दुल्हन के लेफ्ट और राइट साइड में जो बैठे हुए हैं, जो साथ में हैं, उन्हें कहते हैं सपोर्टर्स, जो दूल्हा दुल्हन के साथ रहते हैं शुरू से लेके शादी के अंत तक। यहाँ पे फादर जो है वो कह रहे हैं, जैसे आपने देखे होंगे मूवीज़ में, 7 जन्मों का साथ होता है। आप एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देने का कसम खाते हैं, आप एक दूसरे का साथ देने का कसम खाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी फादर कर रहे हैं। और ये जो दुल्हन हाथ में पकड़ रही है ना, ये पत्तों का बना हुआ है। उसके पीछे भी एक नियम है कि ये बहुत पवित्र होता है, इसीलिए ये अभी हाथ में। और आपको बता दूं, ये लव मैरिज है, ये शादी जो है। नहीं, मुझे पहले से नहीं पता था, फादर डायरेक्ट ही पूछ लिए, तब उन्होंने बताया कि ये लव मैरिज, जो कि अच्छा है। एक दूसरे को जान के समझ के शादी कर रहे हैं। अब खैर, ये देखिए, ये माला एक दूसरे के गले में डाल रहे हैं। इसका भी एक ख़ास बात है। जैसे कन्यादान में क्या होता है,
एक दूसरे को फेरे लेने से पहले कपड़े को आपस में बांधा जाता है, उसी तरह से यहाँ पे फूल जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है और फिर उसका माला बन के इन्हें पहनाया गया है। और फिर शादी ख़त्म होने के बाद फादर से वो आशीर्वाद लेते हैं और फादर उनको बधाई देते हैं। फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और यहाँ पे उनका शादी रजिस्टर हो जाता है। यहाँ पे बैठ के ये शादी देखना भी ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसका सुकून, इसका जो फील है आप तभी ले पाएंगे और अच्छे से जब आप स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं। तो कभी कोशिश करिएगा एक बार ऐसे ही किसी जगह जाने के जहाँ पे आपको ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिले। तो चलिए हमारे तरफ से भी हैप्पी मैरिज लाइफ दूल्हा और दुल्हन को। अब निकलते हैं घर की ओर, लेकिन घर जाने से पहले बेंच को कलेक्ट करके पूरे गांव वाले मिलके ले जा रहे हैं डाइनिंग करने के लिए, जहाँ पे अभी सब लोग खाना खाएंगे। तो ये बेंच जो है वहीं ले जाया जा रहा है। डाइनिंग हॉल जाने से पहले लड़की लड़का के परिवार वाले हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, हम सबसे। सुनिए। हम लोग धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ हाँ हाँ। जीपी रामधन। अच्छा। ये सीमेंट सपोरी गाँव सियालमारी। अच्छा, आप लड़की वाले के क्या लगते हैं? लड़के वाले के हम मामा लगते हैं। अच्छा, मामा है। हम लड़की का पिताजी है। अच्छा, आप लड़की के पिताजी हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? आपको तो अभी अच्छा है। अच्छा लग रहा है। ये जो बोले ये अपना इंट्रोडक्शन दिए और अपना खुशी पेश किए हमारे सामने, ये बताते हुए कि आप कहाँ का शादी देख रहे हैं और वो कहाँ से आए। तो चलिए खाना खाते हैं, भूख भी काफ़ी लग गया है। तो चलिए वहीं चलते हैं। वैसे मैंने हमेशा बहुत जगह ऐसा देखा हूँ कि बुफे सिस्टम होता है, खुद आप लीजिए, खुद से आप निकालिए, खाइए, सेल्फ सर्विस होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग चीज़ देख रहा हूँ, बड़े ही प्यार से खाना लगाया जा रहा है सबके लिए। आप आइए, आराम से बैठिए और खाने का आनंद लीजिए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पे सबका खाना लगाया जा रहा है और ये खाना बांटने वाले भी गांव के लोग, खाने वाले भी गांव के लोग। और ऐसा सिर्फ नहीं है कि आप गांव के लोग हैं तभी आप आके यहाँ पे खाना खाइए। आप कहीं से भी हों, आपको वही सम्मान के साथ, वही प्यार के साथ आपको खाना खिलाया जाता है। तो खैर, जब तक सब और हम खाना खाते हैं, आप ये जगह का आनंद उठाइए। तो जैसे ही हम खाना ख़त्म करते हैं, मैं देखता हूँ पूरा गांव वालों के सामने लड़के वाले और लड़की वाले आपस में एक दूसरे को परिचय दे रहे थे, साथ ही साथ पूरे गांव को परिचय दे रहे थे एक रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देख रहा हूँ कि दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद से स्टेज पे ही बैठे हुए, जहाँ पे पूरे गांव वाले, पूरे परिवार वाले मिलके आपस में परिचय हुआ। लेकिन वहीं पे दूल्हा दुल्हन और उनके सपोर्टर्स उसी जगह पे बैठे हुए। मैं सोच रहा था तो क्यों ना कुछ एंटरटेनिंग हो जाए। तो फिर चलिए मनाते हैं शादी का जश्न। Shut up and sit down.
किसी ने शायद सही कहा है कि अभी भी अगर आपको प्यार देखना है तो एक बार गांव आके देखिए। तो चलिए, ये लोग जब तक नाचते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।